तो आइए आप सबका आज फिर से एक बार मेरे इस साहित्यम चैनल में स्वागत है। और आज हम मेघदूत के इस चतुर्थ श्लोक के साथ आगे चलते हैं। जब यक्ष मेघ को देखता है तो मेघ का स्वागत करने के लिए बहुत मीठी मीठी बातें करता है और पुष्प आदि से उसका स्वागत करता है अर्घ्य दे करके। उसी का वर्णन महाकवि कालिदास यहाँ करते हैं। प्रत्याशन्नेन भसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सप्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। ये श्लोक है। इस श्लोक में मेघ का स्वागत यक्ष कैसे करता है, रामगिरी आश्रम में रहते हुए उसका वर्णन करते हैं। कहा, नभसि प्रत्याशन्ने दयिता जीवितालंबनार्थी सह जीमूतेन स्वकुशलमयीं प्रवृत्तिं हारयिष्यन् प्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। ऐसे इसका अन्वय करते हैं। तो नभसी हिंदी में इसका एक बार हम शब्दार्थ देखेंगे। नभसी अर्थात श्रावण मास के प्रत्याशन्ने माने समीप आने पर, दयिता जीवितालंबनार्थी, दयिता माने प्रियतमा, अपने प्रियतमा के जीवित अर्थात प्राणों को अवलंबन देने की इच्छा से, दयिता जीवितालंबनार्थी अर्थात अपनी दयिता प्रियतमा के जीवित अर्थात प्राणों को अवलंबन देने की इच्छा वाला, सह अर्थात वह यक्ष, जीमूतेन माने बादल के द्वारा, स्वकुशलमयीं अपनी कुशल क्षेम से युक्त, प्रवृत्तिम माने वार्ता को, समाचार को, हारयिष्यन माने भेजना चाहता हुआ, प्रत्यग्रही माने नए नए, कुटज कुसुमैहि कुटज के पुष्पों के द्वारा, कुटज अर्थात गिरि मल्लिका इत्यादि के पुष्पों के द्वारा, कल्पितार्घाय तस्मै, कल्पितार्घाय माने अर्घ आदि के द्वारा उसका स्वागत करता है। कल्पितार्घाय कैसे अर्घ उसके लिए देता है, तो कहा प्रत्यग्रही, नए नए कुटज आदि कुसुमों के द्वारा उसको अर्घ्य दे करके, तस्मै माने उस बादल के लिए, उस मेघ के लिए, प्रीतः माने अत्यंत प्रसन्न हो करके, प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। प्रीति प्रमुख वचनम इस शब्द का अर्थ होता है प्रीति प्रधान अर्थात प्रेम से युक्त वचनों के द्वारा, स्वागतम उसका स्वागत, व्याजहार माने कहा। अतः यक्ष भी लोक व्यवहार से भिज्ञ है और वह मेघों से चूंकि समाचार भेजना चाहता है, अतः यह वृत्तांत
सोचते हुए मेघ को देख करके वह उनका स्वागत करता है। नए नए गिरिमल्लिका आदि पुष्पों के द्वारा उनको अर्घ देता है मेघों को, और अर्घ देने के बाद उसका स्वागत करते हुए अपनी मीठी मीठी वाणी से स्वागत करता है। तो एक एक शब्द का हम विग्रह करेंगे। नभसी अर्थात नभ शब्द का अर्थ श्रावण मास होता है। नभः, नभसी, नभांसी, ऐसे इसके रूप चलेंगे। सप्तमी विभक्ति एक वचन में नभसी बन जाता है। प्रत्यासन्ने, प्रत्यासन्ने, प्रत्यासन्ने माने समीप आने पर, प्रति आंग पूर्वक सद धातु से ता प्रत्यय करने पर, प्रति आ सद ता अनुबंध लोप सद ता रदाभ्याम निष्ठा तो नह पूर्व से चदह, इस सूत्र के द्वारा दकार को नकार और तकार को नकार तथा इकार को यकार होकर के प्रत्यासन्न बनता है। स्वाधिकारी करने पर प्रत्यासन्ना बन जाता है। दयिता जीवितालंबनार्थी, दयितायाः जीवितं, दयिता जीवितं, तस्य अवलंबनम दयिता जीवितालंबनम, दयिता जीवितालंबनम अर्थयते यह असौ दयिता जीवितालंबनार्थी। दयिता जीवितालंबन उपपद अर्थ धातु से णिनी प्रत्यय करने पर, नंदिग्रह पचादिभ्यो ल्युडिन चाहे सूत्र के द्वारा णिनी प्रत्यय करने पर, दयिता जीवितालंबनार्थिन नांत की उधा के दीर्घ ना का स्वादि सु का लोप ना का लोप करने पर दयिता जीवितालंबनार्थी बन जाता है। दयिता जीवितालंबनार्थी सह, सह अर्थात वह कौन? यक्ष। सह जीमूतेन, जीमूत शब्द का अर्थ होता है बादल। जीवनस्य अर्थात उदकस्य, मूतः पटबंधः जीमूतः, प्रसोदरानि यथोपदिष्टम, प्रसोदरादीनि यथोपदिष्टम, इस सूत्र के द्वारा इसका साधुत्व होता है तो जीमूतः बन जाता है। स्वकुशलमयीम, स्वस्य कुशलम स्वकुशलम, स्वकुशल शब्द से मयट प्रत्यय करने पर स्वकुशलमय बन जाता है। और स्वकुशलमय चूंकि टित है, मयट में टा अतः टित होने से टिड्ढाणे इस सूत्र के द्वारा गी प्रत्यय करने पर स्वकुशलमयी बन जाता है। द्वितीय विभक्ति एक वचन में स्वकुशलमयीम बन जाता है। प्रवृत्तिम, प्रवृत्ति शब्द का अर्थ यहाँ वार्ता या समाचार है। प्रापूर्वक वृतु वर्तने धातु से तिन प्रत्यय करने पर प्रावृत तिन प्रवृत्तिम बन जाता है। हारैस्यन, हारैस्यन शब्द ह्री धातु से णिच प्रत्यय करने पर हारी धातु बना करके लृट लकार में लृटः सद्वा इत्याकारक सूत्र के द्वारा सत्री प्रत्यय करने पर हारैस्यन बन जाता है। प्रत्यग्रही, प्रत्यग्र शब्द का अर्थ होता है नवीन, नए नए। प्रत्यग्रम, प्रतिगतम अग्रम, ये साम तानि प्रत्यग्राणि तैहि प्रत्यग्रैहि, अर्थात नए नए। कुटज कुसुमैहि कल्पितार्घाय, कुटज कुसुमैहि में तृतीया विभक्ति बहुवचन है। कल्पितार्घाय, कल्पितः अर्घः, यस्मै असौ कल्पितार्घः तस्मै कल्पितार्घाय, बहुव्रीहि समास। कल्पितार्घाय तस्मै, तस्मै ये जो है मेघ का विशेषण है, उस मेघ के लिए प्रीतः, प्रींग प्रीतौ धातु से ता प्रत्यय करने पर प्रीतः बन जाता है। प्रीति प्रमुख वचनम, प्रीति प्रमुखानि वचनानि यस्मिन् कर्मणि तत् प्रीति प्रमुख वचनम, प्रीति प्रमुखानि वचनानि यस्मिन् कर्मणि तत् प्रीति प्रमुख वचनम, अर्थात प्रीति प्रधान या स्नेह से भरे हुए वचनों को प्रीति प्रमुख वचन कहा जाता है। स्वागतम, शोभनम आगतम, स्वागतम। व्याजहार, बी आंग उपपद ह्री धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में व्याजहार शब्द बन जाता है। इस तरह से यह हमारा जो श्लोक है, इस श्लोक में मेघ
अर्घ्य दे करके प्रार्थना करता है और उसका स्वागत करता है रामगिरी आने पर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें।